वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग जो अभी लास्ट में जो सेशन किया गणपति बनाने का, कैसा लगा आपको? एंजॉय किया ना? मैंने तो हाँ, बहुत ही तुम्हें एंजॉय तो बहुत किया। मजा आता है। छोटू हमेशा मजा करता है। और आज ये मेरे पीछे पड़ा है कि आज क्ले नहीं, आज कुछ और सिखाते हैं, आज कुछ नेचर का काम करते हैं। तो तुम ही बता दो क्या करना है। आइडिया, आज हम लोग नेचर पे कुछ काम अच्छा, करें। स्मार्ट स्मार्ट। हाँ, तो दोस्तों, हम लोग आज नेचर से रिलेटेड काम करेंगे। अब नेचर बोलेंगे तो आपके मन में क्या आता है? नेचर बोले तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधा, सीनरी। यस, वो सही है। बट अगर हम टॉपिक के हिसाब से जाएंगे, आर्ट एजुकेशन, आर्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाएंगे, तो आज हम लोग समझने वाले हैं नेचर ड्राइंग क्या है। जैसे कि आर्ट कॉलेजेस में हमारा एक टॉपिक होता था नेचर ड्राइंग, है ना, और एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, जिसमें हम लोग लीफ का स्टडी करते हैं, फ्लावर का स्टडी करते हैं, फिर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं स्टिल लाइफ। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्लावर का, और उसके बाद वो टॉपिक लेंगे उसमें पेंसिल की शेडिंग की, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली या फिर हम लोग ग्रेजुएशन में भी इस टॉपिक पे काम करते हैं, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप भी किसी को सिखाना चाहते हो तो इसका वैल्यू है, मीन्स वो सीख के इसके लिए, जैसे एसएससी का एग्जाम है, सीबीएसई का, आईसीएसई का, इसमें उनको काफी फायदा होगा। और सीखेंगे भी पेंसिल शेडिंग और समझेंगे, है ना। नेचर में हम फ्लावर से काम करेंगे, फ्लावर के ऊपर। तो अगर आप नए हैं, अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। हाँ, और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नया जो टॉपिक है हमारा, वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आप लोगों ने लास्ट गणपति का और भी जितने हमने टेक्सचर सीखा था वो जरूर काम कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने देखा है, आप में से काफी लोग कम्युनिटी में अपडेट करते हैं, तो आप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम लोग आपका काम के ऊपर फीडबैक देते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर में सपोर्ट करते हैं। और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। और दोस्तों, चलिए आज हम पेन्स, आपको जरूरत पड़ेगी पेंसिल और पेपर, ड्राइंग बुक। और पेंसिल में भी अगर आप 2 सेट की पेंसिल रखो, HB 2B, मीन्स एक लाइट और एक डार्क, तो बहुत अच्छा रहेगा, शेडिंग में वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो ड्राइंग प्लस हम पेंसिल शेडिंग दोनों सीखेंगे नेचर ड्राइंग से। हम एक बहुत फाउंडेशन लेवल पे ये काम कर रहे हैं, जो काफी आपके लिए लर्निंग है, और ऐसा हॉबी नहीं है, ये लर्निंग हॉबी भी बोल सकते हैं, और साथ साथ में ये आपको एजुकेशन भी है, जो आर्ट कॉलेजेस में हम लोग इसके ऊपर फाउंडेशन ईयर में पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सनफ्लावर का ड्राइंग और थोड़ा शेडिंग किया हुआ। तो ये कैसे करना है आप देखिए। सबसे पहले आपको एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, और उसको 4 भाग में ऐसे डिवाइड करना है, फिर ऐसे इक्वली डायगोनल भी डिवाइड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग चालू करेंगे सनफ्लावर का। तो बीच में ये जो पार्ट एक छोटा एक लिया, इसको डार्क किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो हम पेटल्स बनाएंगे, ये जो भी हमें लाइन मिला है, यहाँ से यहाँ पे पेटल बनाएंगे। तो आगे वो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, ये एक पेटल बना दिया। तो ऐसे ही सभी लाइन में हमको एक एक पेटल्स पहले बना लेने, तो एक साइज का ये सनफ्लावर बनेगा। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो गैप है ना, इसमें हम वापस से 2-2 पेटल ये दोनों के नीचे बनाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हुए आप देख रहे हो, हमने पूरा इसको फिल कर दिया इवनली ना, और ये लाइन होने की वजह से हमको एक शेप का मिल गया। और लास्ट में ड्राइंग करने के बाद हम लोग इसको रब कर देंगे। अब चलिए फाइनल स्टेज है। तो आप यहाँ पे छोटे में भी देख रहे हैं या बड़े में भी, जो हमने बीच में बनाया उसके नीचे एक छोटा छोटा पेटल्स हम लोगों ने और बनाया है ना, तो वो काफी भरा हुआ दिखेगा। और ये बीच में डॉट आ रहा है, हमें पेंसिल स्केचिंग करनी है, इसलिए ज्यादा इसमें कुछ काम डिटेल नहीं करेंगे। फिर स्टेम और हम लीफ बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जो अभी एक दिखा रही हूँ ड्राइंग, ऐसा आप ड्राइंग रेडी रखो, ताकि उसमें हम लोग अब पेंसिल स्केचिंग करेंगे। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ना, हमारा ये सनफ्लावर रेडी है, जिसमें हम पेंसिल स्केचिंग करेंगे। फिर हम लोग 2 पत्ते बना लिए हैं, और आपको अगर एक और फ्लावर बनाना है तो साइड में एक फ्लावर आप बना सकते हैं। और वो थोड़ा ओवल बनाओ आप, ऐसा लगेगा वो टर्न है ना। वहां सर्कल बनाया था, यहाँ ओवल बनाओ, सेम चीज आपको रिपीट करना है। तो ऐसे हम 2 स्टेम और पत्ता हम लोग रेडी रखते हैं। और इसके बाद हम लोग अभी ये शेडिंग चालू करेंगे। तो मटेरियल आपको क्या चाहिए, देखिए आप 2 पेंसिल मैंने रखा है। ओके,
फिर ये ईयरबड आप रख लेना थोड़ा मिक्सिंग करने के लिए, और एक इरेजर रख लेना। और जो ड्राइंग है वो आप कार्ट्रिज पेपर पे ही ड्राइंग करेंगे। तो चलिए अब ये शेडिंग चालू करते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया ड्राइंग रेडी होने के बाद, ये नीचे का जो सर्कल लाइन था वो बहुत लाइट रखना आप। और अब हम लोग ये शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको ड्राइंग रेडी रखना है, और यहाँ पर मैं ये पूरा एक फुल ड्राइंग आपको दिखा रही हूँ कैसे आप रेडी रखोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेडिंग। आप यहाँ पर देख रहे होंगे थोड़ा शेडिंग ऑलरेडी किया हुआ है, बट मैं बाकी पार्ट में आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो बाकी पेटल्स हैं, ओके, इसी तरीके से लाइट, मीडियम और डार्क हम लोग शेडिंग करेंगे। और यहाँ पे आपको 2 पेंसिल है, ईयरबड है, इरेजर है और शार्पनर है। पेंसिल को हमेशा आपको शार्प रखना है। और एक 2B पेंसिल थोड़ा डार्क शेडिंग के लिए, ये 2B पेंसिल मैंने रखा है, और ये HB पेंसिल रखा है जो थोड़ा लाइट शेडिंग हम लोग करेंगे। और जो ईयरबड है वो मर्जिंग के लिए रखा है। और लाइट शेडिंग पहले हम लोग सारे पेटल्स में लाइट करेंगे, और उसको जो शेडिंग करना है वो नीचे वाला जो है पेटल्स दिख रहा है वो थोड़ा डार्क होगा, है ना। तो पहले लाइट फिर डार्क। अब लाइट बहुत स्लोली स्लीपिंग पोजीशन में, फिर मीडियम डार्क, फिर थोड़ा डार्क। तो आप देखो लाइट, मीडियम, डार्क, है ना। ये 3 शेड में हमको कलर करना है, लेकिन वन टाइम में नहीं करना है। पहले हम स्ट्रोक्स वन साइड से दूसरे साइड ऐसे स्ट्रोक्स लेंगे, हाँ, थ्रो करेंगे। ऐसा आगे पीछे नहीं करना है। वन साइड से स्ट्रोक्स हमको थ्रो करना है, ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल लाइट, जस्ट टच करना है। आप देखो लाइट हो रहा है ना, सेंटर से बाहर की ओर थ्रो करना है हमको स्ट्रोक्स को, हाँ, अंदर से बाहर की ओर एकदम लाइट। तो आप देख रहे हो कि एकदम लाइट टोन दिख रहा है ना। तो ऐसे ही हमको धीरे धीरे सेकंड पेटल, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर में भी लाइट टोन पहले करके लेना है। तो हमारा यहाँ 3 लेयर है पेटल्स का। आप देखो, एक सबसे टॉप लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर सबसे छोटा वाला है वो नीचे का थर्ड लेयर है। तो आप देखो ये 3 को मैंने थोड़ा थोड़ा लाइट कर लिया, और पेंसिल बिल्कुल स्लिपिंग पोजीशन में है, हाँ, डार्क नहीं। अब मैं क्या करूँगी, ये ईयरबड लेके जो थोड़े लाइंस दिख रहे हैं ना एजेस में, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको मर्ज कर दूँगी। ये मर्जिंग होने से काफ़ी थोड़ा अच्छा स्मूथ दिखेगा। अब वापस थोड़ा थोड़ा जहाँ पर छूट गया है वहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर 3 पेटल के ऊपर आपको दिखा रही हूँ। तो वैसे ही आप बाकी में भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा लाइट टोन हो गया। हमारा वन साइड से हमने स्ट्रोक्स को ऐसा थ्रो करके लिया, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर, और ओवरलैपिंग हो रहा है। आप देखो एक पेटल्स जो है वो नीचे वाला सेकंड पेटल के ऊपर है, तो वहाँ साइड में हल्का हम डार्क कर देंगे। जो पेटल नीचे है नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, और जो पेटल ऊपर है वो थोड़ा थोड़ा लाइट ही रहेगा। इससे क्या दिखेगा कि वो ओवरलैपिंग हो रहा है ना वहाँ पे। अब सेंटर से वापस से थोड़ा थोड़ा डार्क हम किए, और यहाँ भी देखो थर्ड पेटल भी नीचे की तरफ है ना, तो लाइन के साइड में थोड़ा थोड़ा डार्क का शेडिंग करना है। और ये काम आपको बहुत धीरे धीरे करना है, पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और लाइंस को बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं घिसना है, हाँ। जब भी आप बड़ा स्ट्रोक्स मारते हो तो वन साइड से आपको थ्रो करते हुए जाना है। ओके, तो आप देखो अब थोड़ा सा उसको डार्क कर रही हूँ, मीन्स अब धीरे धीरे आप डार्क कर सकते हो, एक बार में नहीं। पहले लाइट किया फिर डार्क किया। अब डिटेलिंग जो करना है हम ये 2B पेंसिल से करेंगे, और बहुत पॉइंटेड होना चाहिए एकदम। जो वहाँ पे शेडिंग आ रहा है ना वहाँ पे डिटेलिंग, मीन्स उस पेटल के नीचे थोड़ा डार्क शैडो रहेगा, हाँ, सेकंड पेटल में, तो वहाँ लाइन के पास थोड़ा थोड़ा हम लोग ने उसको डिटेलिंग शेडिंग कर दिया, वो 2B पेंसिल से किया। और अगर पेंसिल का लीड थोड़ा मोटा हो जाता है तो आप उसको शार्पन करके थिक कर लेना। तो ऐसे हम लोग एक एक करके पहले HB पेंसिल से लाइट, मीडियम, थोड़ा सा डार्क टोन किया, और 2B पेंसिल से थोड़ा सा डिटेलिंग किया। और कहीं कहीं अभी वापस लाइट चाहिए तो आप HB पेंसिल से कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो पेटल्स कैसा दिख रहा है, एक दूसरे के ओवरलैप दिख रहा है ना। तो ये धीरे धीरे आपको इस तरीके से काम करना है, और सेंटर में आपको वही लाइट टोन का शेडिंग करना है, और छोटे छोटे उसके सीड्स बनाने हैं। वो आप डार्क पेंसिल से भी बना सकते हो, लेकिन पहले नीचे में उसको शेडिंग कर लेना पेंसिल से, और उसके बाद गोल आप थोड़ा उसका दाना, बीच का जो सनफ्लावर में दाना रहता है ना, डॉट्स, वो आप कर सकते हो। तो देखो ऐसे भरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखो, जो पेटल्स को हमने लेयरिंग दिया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
वो बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए और वैसे ही आप बाकी सारे पेटल पे भी काम करोगे। तो मैंने यहाँ पर ये दिखाया। अब स्टेम में भी उसी तरीके से और लीफ में भी वैसे ही काम करना है। तो स्टेम में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो पहले मीडियम टोन आप करो, हाँ वो उस वाले स्टेम में, बड़े वाले फ्लावर में मैं ऑलरेडी की थी, और फिर एक साइड से आप थोड़ा डार्क करो। मीन्स स्टेम एक साइड लाइट होना चाहिए और एक साइड डार्क होना चाहिए, है ना। और ये पत्ता देखो मुड़ा हुआ है, तो सेम जैसे हमने सनफ्लावर किया था वैसे ही करेंगे। थोड़ा थोड़ा लाइट टोन का स्ट्रोक्स डालेंगे, हाँ धीरे 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 पूरे पूरे लीफ में डाल देंगे, हाँ। और थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे अपना ईयरबड से, थोड़ा वो स्मूथ हो जाएगा। और उसके ऊपर वेन्स बाद में बनाएंगे। और नीचे का भी पार्ट में हमने थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर दिया। HB पेंसिल से ये करना है, हाँ शेडिंग करना है। और जो पत्ता मुड़ा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर डार्क करेंगे, पेंसिल को प्रेशर देके थोड़ा सा वहाँ धीरे धीरे स्ट्रोक्स को डार्क कर देंगे। और मर्जिंग करने के लिए हम अपना ये ईयरबड से उसको मर्ज भी कर सकते हैं। जहाँ पे लाइंस दिखती है ना उसको आप थोड़ा मर्ज कर दो, सुंदर दिखेगा। देखो कितना स्मूथ लग रहा है ना। अब ये होने के बाद हम फिर उसमें वेन्स डिटेलिंग करेंगे। अभी कहीं कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि वो राउंड है, बराबर नहीं है, तो अब देखो अब उसमें सेंटर का लाइन, वेन्स लाइन जो उसकी होती है ना लीफ की, वो हमने लोगों ने डिटेलिंग कर दिया। यहाँ पर आप वो 2B पेंसिल भी कर सकते हो, बट एक बार आप देख लो HB पेंसिल से क्लियर विजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज 2B पेंसिल आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा स्टेम भी हो गया, लीफ भी हो गया, और लीफ फोल्डेड भी दिख रहा है ना। मस्त लग रहा है ना। ओके दोस्तों, तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में लिखिए आपको ये कैसा लगा। वाह दोस्तों, तो देखा आपने कितना सुंदर पेंसिल शेडिंग, कितना इजी था ना, कोई टफ नहीं था। हाँ, बस वो ड्राइंग जो है, वो ड्राइंग आप जब करते हो तो बहुत पेंसिल को दबाना नहीं है, और उसमें आपको ड्राइंग बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने दिखाया कि ये जो फ्लावर का ड्राइंग है कितना इजी तरीके से करने के बाद उसमें आप पेंसिल शेडिंग कर सकते हो। तो ये हम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, या फिर फाउंडेशन लेवल का ये एक चैप्टर है नेचर ड्राइंग। तो आप में से जो लोग भी नेचर ड्राइंग स्टिल लाइफ के ऊपर ई बुक खरीदना चाहते हैं तो ये ई बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं नेचर ड्राइंग से रिलेटेड, फिर कॉम्पोजिशन, स्टिल लाइफ, ये सब है। और दोस्तों, इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक सीख करके ना आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे कैसे? तो चलिए, जल्दी जल्दी हाँ मैं बताओ। बता रही हूँ। तो आप अपना एक आर्ट क्लास अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें आपको हमारा सारा ई बुक का जो एक सेट है वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। उसको आप फॉलो करके लोगों को ड्राइंग सिखा सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आके आप सोशल मीडिया में अपना प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो। और जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, एक्सपर्ट बनते जाओगे, हम लोग हैं ही आपके पीछे खड़े, है ना। तो आप जो भी सीख रहे हो, जैसे टेक्सचर सीखा, गणपति सीखा, आप भी दूसरों को सिखा सकते हो, आप भी आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम बना सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनर बन के अर्न करना चाहते हैं, या यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, तो आप हमारा ये वीडियो सेल्फ एक्सप्रेशन मास्टरी का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा से डर लगता है तो, कि कैमरा भी कैसे बोलेंगे, आप बिना कैमरा के भी आपके प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आप भी अगर कैमरा में आके सामने आप बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, आप अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो हम लोग ऐसे ही अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड, स्टिल लाइफ हो गया, नेचर ड्राइंग हो गया, इससे रिलेटेड हम अभी और एडवांस लेवल में आपको सिखाने वाले हैं ये आर्ट टेक। तो हमारे साथ और छोटू के साथ आप अपने लिए बोलिए, वाह क्या बात है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।